Big Boss, happy morning है Big Boss. Hello, welcome to Basic Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and हैदर अवान। ओके जी, करते हैं अपने एपिसोड नंबर 23 का रिव्यू, जिसमें जो स्टार्ट इस तरह हुआ कि जी वो हमारी शिल्पा मैम है, जो जी हमारी मांटी मामा जो भी उन्हें कहें, सॉरी है तो वो 90s की एक्ट्रेस, सीनियर एक्ट्रेस है, मैं उनको आंटी नहीं बोलूंगा, कंटेस्टेंट है जो जी शिल्पा शिरोडकर, वो अपसेट है चुम और श्रुतिका से किसी वजह से, जो कि श्रुतिका की आजकल नहीं बन रही है चुम वो उससे शिल्पा मैम से। तो श्रुतिका थोड़ा सा कह रही है कि शिल्पा मैम थोड़ी बड़ी हैं और हम उनसे इतनी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो इस वजह से शिल्पा काफी अपसेट थी और साथ करण भी और चुम भी बात कर रहे थे श्रुतिका की बारे में। वो बात तो इसलिए ये हो रही थी कि असल में जैसे लास्ट एपिसोड, उससे भी लास्ट एपिसोड में ये चुम और करण कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे शिल्पा जी और श्रुतिका, लेकिन एंड पे जब चुम को बात पता लगी तो श्रुतिका ने बात को डिसऑन कर दिया, जिस वजह से शिल्पा जी बड़ी अपसेट थी कि हम दोनों इक्वली जा रहे थे इस काम में, लेकिन सडनली श्रुतिका खुद हट गई और मुझे आगे कर दिया। फिर श्रुतिका और करण का भी सीन चल रहा था, वो उससे नाराज थी। हाँ। और फिर करण ने कहा कि वो उसने मुझे बुला नहीं रही, तो फिर मैं इसको दोस्ती तो नहीं समझता कि अगर वो मुझसे अपसेट है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, मुझसे बात भी नहीं कर रही और मुझे बताया भी नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि असल मसला हुआ क्या और क्या चल रहा है। उसके बाद जो शिल्पा और अविनाश का वो एक क्यूट सा मोमेंट, जो कि मुझे अच्छा लगा कि दोनों इकट्ठे बैठे और हंसी मजाक हुआ, फन था, अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे वहां पे पर्सनली फील ऐसा हुआ वैस के जैसे शिल्पा जी ने सार्केज्म कर लिया। ईशा और एलिस जो थे वो काइंड ऑफ उनकी दोस्ती करवाना चाह रहे थे। दोस्ती नहीं, वो मुझे जो लग रहा था वो दे आर मेकिंग फन, यानी कि थोड़ा फन एलिमेंट चाह रहे थे, अब मजा कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। इवन कि जब करण भी आया तभी अविनाश के साथ भी उसने कोई मुंह मारी उन दोनों की नहीं, क्योंकि तीनों उस टाइम मूड में ही थे, सिर्फ मस्ती के, और उनका नहीं था, अभी गेम का पर्सपेक्टिव था ही नहीं। ओके जी, उसके बाद सारा और तजिंदर बग्गा जी हैं, वो थोड़े से जी मूड में आए हैं कि अविनाश बनने की कोशिश करें, बेसिकली वो लोग अविनाश 2 हाँ 2.0 बनने की कोशिश करें बेसिकली सारा, और उन्होंने कहा है कि हम लोग बेसिक राशन सबको देंगे, लेकिन हम लोग लग्जरी सिर्फ उन्हें ही देंगे जिन्होंने हमें गेट आउट का वोट नहीं दिया था। वो उनको लग्जरी नहीं देंगे जिन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया था या जो उन्हें घर से बाहर जाने के लिए भेजना चाह रहे तो थे। आपको क्या लगता है टेक गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जब फिर अविनाश अंदर था तब सब बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो अभी बाकी सबकी हिपोक्रेसी है ना, we will do same जो उसने किया हम भी वही करते हैं। अब उस पे तो इतना सब बोले थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? अभी क्यों? सबकी हिपोक्रेसी है ना ये। फिर हिपोक्रेसी नहीं, उन्होंने कहा हम बेसिक 3 टाइम का देंगे, अविनाश 3 टाइम का बेसिक भी नहीं देने को तैयार था। बेसिक वो देता था, बेसिक कोई रोक ही नहीं सकता, बिग बॉस नहीं रोक सकते, तो कोई और कैसे ले रहे थे यार आप अविनाश की हर बात पे हक में हक में नहीं, बात में बात करो कि फिर हिपोक्रेसी है कि जब वो सेम चीज कर रहे हैं तो भाई उनको क्यों नहीं बोला जा रहा? सेम चीज कहाँ कर रहे हैं भाई, उन्होंने ओपनली कहा है, अविनाश तो ओपनली भी नहीं कह रहा था। उसके बाद ही आता है मोमेंट जो कि अविनाश मिश्रा लेके आए थे लग्जरी बजट में से चोरी करके कॉफी, चोर वो जी हो गया, किसी और ने कर लिया चोरी, चोर के घर हुई है चोरी। यस बेसिकली तो वो आके सबको बोलते हैं कि उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, उनका जो सारा पर्सनल सामान था उसमें से किसी ने निकाल ली है, तो अगर वो किसी का सामान मतलब टच करेंगे तो किसी को मसला नहीं होगा। तो वहां पे करण ने उसे कन्फ्रंट किया, देन अगेन करण एंड अविनाश अगेन एंड अगेन। तो जी अब करण ने उसे दी है धमकी कि जी अगर मेरा पर्सनल सामान कोई टच करेगा तो मैं तो उसके हाथ तोड़ दूंगा। नहीं, करण ने उसको कहाँ धमकी दी? करण ने कहा ओवरऑल मेरे सामान को कोई भी हाथ लगाएगा तो मैं दे दूंगा। तो आप ये भी करण और अविनाश बना लेते हैं, हर बात अब अविनाश पे चली जाती है और अविनाश पे खत्म होती है। क्लियरली करण एंड अविनाश बड़ी। तो क्या उसने तो करण ने कहा जिसने निकाली कॉफी, नहीं तो फिर करण को इतनी आग क्यों लगी थी जब वो भी सबसे बात कर रहा था? तो करण क्यों बोला? हाँ तो करण ने कहा मेरा सामान करण कहे तो ठीक, वो कहे तो गलत। भाई उसने उसको थोड़ी कहा, तो ऊपर ला हिपोक्रेट आप हैं, आप हर बात अविनाश पे लाते हैं। हाँ, तो आप भी तो हर बात करण पे खत्म करते हो, करण की बात, आप भी करण की बात आपसे वो होती नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है। नो, दिस इज नॉट कूल। फिर उसके बाद हम एक थोड़ा सा वियर्ड टाइप मोमेंट देखते हैं कि शहजादा और श्रुतिका एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ा घर जो है नायरा के जाने के बाद बड़ा उनको टॉक्सिक सा फील हो रहा है, एनवायरनमेंट बड़ा, और पूरे घर वाले उनको काटने को धो रहे हैं। भाई वो कुत्ते हैं, तुम्हें काटने को दौड़ेंगे। शहजादा को बस को टाइम चाहिए कि उनको डायलॉग बोल दो और बिग बॉस मुझे थोड़ी देर के लिए फुटेज दे दें। बिग बॉस भी बड़े अक्लमंद, फुटेज भी नहीं देते उस शख्स को। बेसिकली श्रुतिका वो बात कर रहे थे कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमें दुश्मन लग रहे हैं और जो हमारे दुश्मन है वो हमें दोस्त लग रहे हैं। भाई पहले तो आप लोग अपना पार्ट ठीक डिसाइड करें कि क्या पाता है। नायरा गई है, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, इतना दिल को तो
वो छोड़ देने वाली बात तो है नहीं। 15-16 कंटेस्टेंट अभी घर के अंदर है। बाकी लोगों से दोस्ती करो, ये तो आपकी गलती है ना, आपने 3 हफ्ते में और किसी से दोस्ती नहीं की। अच्छा जी, उसके बाद जी जो हमारा पूकी कपल है, दैट इज पूकी डू रजत दलाल और चाहत पांडे की लड़ाई भी करते हैं, फिर एक दूसरे को मनाते भी हैं, और ये वो लेकिन उनके क्यूट क्यूट सा वो जो मूवमेंट्स चलते हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं। कि मुझे इस लड़ाई में थोड़े बुरे लगे रजत दलाल बेसिकली। नहीं बुरे थे क्या? नहीं थे बुरे, मैंने पूछा। तो आप इतना एक्सप्रेशन की वियर्ड सा दे रहे हो। मुझे रजत दलाल बहुत बुरे लगे कि लाइक उन्होंने मजाक किया, चाहत ने बिल्कुल एक हेल्दी वे में मजाक किया, और वो जब रात को बिल्कुल जेल ऑन कर रहे थे उसके साथ बड़ा ज्यादा हंसी हुंसी, सुबह फिर आप ग्रुप में बैठ के जी ईशा लोगों के पास बैठ के आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको वो चीज ट्रिगर कर रही है या आपको वो थोड़ा उस चीज से फुटेज लेनी है, तो चाहत ऑलरेडी एक गुस्से में थी और आपने फिर उस चीज को वो चार्ज किया, तो वो थोड़ा मुझे थोड़ा ऑफ लगा, और चाहत ने बिल्कुल सही वहां पे अपना स्टैंड लिया। ठीक है, आप इस बात पे मैं आपको बहस नहीं करूंगा क्योंकि रजत वहां पे गलत थे। अब मुझे वो बताएं, विवियन को मसला क्या है चाहत से? वो जहां जाते हैं वो पूरे घर की बात घुमा के सिर्फ चाह से लड़ने आ जाते हैं, बाकी घर में कोई बंदा नहीं है लड़ने के लिए। देखिए मैं भी कहूंगा कि विविन वो कह विवेन रही है कि भाई कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, धोती हूँ मैं और वहां नहीं, से तो उठा अब लूंगी। हाइजीन वाली बात गलत तो नहीं की विवेन तो ने वो वैसे। कब कह रही है कि हाइजीन से मैं चीजें नहीं उठाऊंगी? उसने कहा बस आप मुझे मेरे कपड़े भी मैं धोऊंगी वहां से उठा लूंगी, इतनी सी बात है। तो उठाए ना भाई, जो एक हाइजीन का मसला है, घर में आपने एक जगह पे कपड़े यूं रखे में काफी देर से पड़े हैं, तो आप उठा लो, इसमें कौन सिंपल सी बात है भाई, आपको उठा कौन सा के वो क्या कहाँ पे बिल सर पे चाहता है? रख के फिरे? तो भाई धोने हैं उसने जल्दी धो ले। आप अपना काम अपनी उसके हिसाब से करो, जब बाल्टी ढूंढते फिरो और दूसरा बंदा उसका टाइम प्रायोरिटीज की हो बात है सकता ना है। भाई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। विवियान दसेना का मुझे ठीक अच्छा लगा, लेकिन हाँ बिल्कुल ये जरूर बिल्कुल। मैं कहूंगा कि चाहत के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हाथ होला रखे, बाकी मुझे विवियान अच्छे लगते हैं, तो विवियान इज गुड। थैंक यू। हाँ ही इज गुड। फिर उसके बाद एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन मैंने देखी और वो थी ईशा एंड करण के बिटवीन। अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लगी कि ईशा ने ओपनली उसे कहा ठीक है हम इसको लीनियर कन्वर्सेशन में आते हैं, जो मुझे आपसे सार्केज्म यूज करते हुए करण ने कहा कि मैं आपका फेवरेट क्यों हूँ। फेवरेट क्यों हूँ? तो फिर ईशा ने बताया दीज आर 3 few प्रॉब्लम्स, आप इसकी वजह से मेरे फेवरेट हैं, लेकिन उसका मुझे एक अच्छा एंड रिजल्ट ये लगा कि ईशा ने कहा कि दिस माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप अपनी चीजें बदलें तो हम एंड ऑफ द शो बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट भी फ्रेंड्स भी बन हो सकते सकते हैं। हैं। मुझे वो बड़ा क्यूट लगा कि लाइक मुझे वैसे मैं चाहता हूँ कि ईशा और करण भी राइवल्स हों, लेकिन अगर ये दोस्त बन के भी खेलेंगे तो मेरे लिए वो चलेगा, मुझे अच्छा लगेगा वो। ओके जी, जो श्रुतिका सुबह दिन से बारी मारी घूम रही थी, कभी इधर कभी उधर, सब वो करण के पीछे पीछे बिन बनाती फिर फिर रही थी सॉर्ट करने के लिए, तो फाइनली वो सॉर्ट हुआ, उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो क्यूट थी, अच्छी लगी मुझे, जो वो मजाकिया वे में और वो सारा फन फैक्टर। श्रुतिका इज गुड, करण इज गुड, सही था वो, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी बिग बॉस देते हैं अनाउंसमेंट के वो जो सुबह जो हाइजीन वाला मसला हुआ, उसी से बिग बॉस का दिमाग खुलता है और उन्हें आता है एक आइडिया कि चलो क्यों ना इसी पे एक टास्क बना दिया टास्क जाए, बना के कंटेंट निकाला जाए। कंटेंट निकाला जाए। तो बिग बॉस कहते हैं जी, सबसे लाइन में लगा के सब अभियान से पूछते हैं कि कौन है जो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है पूरे घर में। और ये बिग बॉस को पता था, उन्होंने नाम लेना है। चाहत पांडे का। तो भाई उन्होंने चाहत पांडे का नाम लिया, और मुझे वहां पे बड़ा हंसी आई, लाइक बड़ा अच्छा लगा वो मोमेंट जब उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने हाथ उठाए विवियान के हक में, और विवियान ने बोला कि सच का साथ देने वाले सिर्फ 3 ही है, तो आगे से चाहत बोलती है नहीं, सच का साथ देने वाले सिर्फ आपका साथ देने साथ वाले साथ 3 है। 3 है। वो बहुत अच्छा वन लाइनर था, वन लाइनर। अच्छा था, और वो करणवीर बिल्कुल का असर आहिस्ता आहिस्ता सब पे हो मौके जा मौके रहा पे है। लगा, वो अच्छा लगा मुझे। तो जी बन जाती हैं चाहत को, जी बिग बॉस कहते हैं कि आप बन जाएंगी मॉनिटर और आप सबको करेंगी ड्यूटी असाइन। और उन सब के ट्रेनर होंगे रजत। दलाल साहब सबको ट्रेनिंग देंगे उनकी ड्यूटीज करने से पहले। तो वो जी ड्यूटीज डिवाइड हुई और सारा हुआ सबके जिम्मे, कुछ को इख्तलाफात हुए कुछ को नहीं हुए, तो ड्यूटीज का मसला यूं चलता रहा, वो एक अच्छा टास्क लगा मुझे। आपका इस पे क्या टेक है? बिग बॉस प्लेड वेरी स्मार्ट। या बिग बॉस को पता था कि वे कुछ ऐसा अब हमें राशन से हटना है, तो दिस वाज द बेस्ट थिंग, उन्होंने राशन से हटाया और इसको एंटरटेनिंग भी किया और अच्छा स्पाइस एंड मसाला देखने सबके को मिला। सामने रखा और देखने को मिल रहा है। और उसी वो ड्यूटीज असाइन के दरमियान ही अगेन हमें देखने को मिला अविनाश और करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा तो इतने ऑब्सेस्ड हैं डैडी डैडी वर्ड से कि पापा डैडी, उनका फिर रिपीटिंगली वही चल रहा था कि डैडी को नहीं समझाओ, ये ना करो वो ना करो। अब तो अविनाश ने उस तो चीज को इतना बॉदर करना भी छोड़ तो दिया, फिर अविनाश भी उसी के पीछे अविनाश पड़ा है। की बात करता फिर ना करें उनसे बात। 16 लोग हैं, अब किसी को इग्नोर तो नहीं कर सकते, आप एक घर हाँ में तो रह कर रहे लो। हो, नहीं इसमें कौन सी बात है, दिस इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक ठीक।
लेकिन करणवीर मेरा को मूव ऑन गेट ओवर हो जाना चाहिए। अविनाश से बहुत बिल्कुल कंटेंट दे दिया बिल्कुल अविनाश ने उसको। अब उसका अगर अविनाश के अलावा मुझे लगता है करणवीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा बिल्कुल शो बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, दिस इज द फैक्ट, यू ऐसे ही हैव टू अग्री, मैं बिल्कुल बिल्कुल आप यू बिल्कुल हैव सही टू कह रहे अग्री। उसके बाद ये एपिसोड का मेरा फेवरेट मूवमेंट वॉशरूम का जो वो एरिया है उसमें जो हो। छी, डिस्कस्टिंग पीपल, डिस्कस्टिंग 4 लोगों का ग्रुप है और वो शट डिस्कस्टिंग अप, बातें कर रहे हैं शट और अप, उनको फॉलो करने वाले लोग भी शट डिस्कस्टिंग। अप, दे आर डिस्कस्टिंग, बट अब उनके वो शो में ना हो तो आपका शो चले ही ना। तो निकाल दो। निकाल दो, आप अपने अपने लोगों को निकालो जो कुछ कर ही नहीं रहे, जो दिख ही नहीं रहे हैं। बस ठीक है। फजूल। वो लोग उनका वो जो हंसे वो लाफ आउट हुए एक बड़ी अजीब वियर्ड सी चीज पे, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने लाइक बहुत ज्यादा हंसे उस चीज पे। ग्रोन्स अप ऐसी बातें करते हैं, इट्स पूपिंग की ओके, बातें इसमें करते कौन सी हैं। बात है, फन में कौन नहीं कर सकता। और फन क्या है, पहले गालियां दे रहा है, पूपिंग किसने की है, वो हाँ जनता तो टैग इट्स के गुड। वेगान सब कह रहे पूप तो मैंने किया है। नहीं तो हाँ, वो तो भाई मजाक आपका एक, था। वो एक मजाक वे में था, वो मुझे अच्छा लगा। इनको लगे ना लगे मजाक भी होता है भाई, इसमें कौन सी बात है। आप जी तो पता ठीक नहीं है, किस अना का मसला बना रहे थे हर चीज अपनी को। बिल्ली करे तो ठीक है, उस दूसरे की हाँ बिल्ली हाँ, करे इट्स तो ओके, मसला है। इट्स गुड, इट्स गुड। टास्क जो बिग बॉस ने चाहत पांडे को दिया एज अ मॉनिटर ऑफ द हाउस, अब चाहत ने अनाउंस किया कि जो जो काम करेगा मैं उसको देखूंगी कि उसने ठीक किया है, मैं ओके कह दूंगी तो वो मूव ऑन कर सकता है। अब ये बात पकड़ ली हमारे अविनाश ने, उन्होंने कहा हाँ कि अब मेरे पास है न्यू गेम प्लान, अब मैं करूंगा वही जो मैं करता आ रहा हूँ, सबको इरिटेट, लेकिन मैं करूंगा इस दफा गुस्से के बजाय यस, प्यार से। प्यार से। अब चाहत जो टास्क देती, ड्यूटीज दी हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। अब रात जब लेट होगी तो जब चाहत ने दोबारा पूछा है तो कहते हैं जी आप सो जाएं, मैं आपको उठा के चेक करा दूंगा जब मैं करूंगा। अब बेसिकली जो साफ नजर आ रहा था, ये पूरा जो 4 का ग्रुप था जिसमें विवियन और अविनाश स्पेशली, ये लोग सिर्फ चाहत को इरिटेट कर रहे थे एज मच अच्छा दे कर रहे थे। कैन। ठीक है, अब एक लड़की अकेले जो ना इस ग्रुप में ना उस ग्रुप में है, उसको ऊपर चढ़ाई कर रहे थे दोनों। ठीक है, दे आर सीरियस प्रॉब्लम विद चाहत या दे आर ऑब्सेस्ड विद चाहत। चढ़ाई तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने कहा कि हम जब फ्री होंगे, हम अपना अपने भी जिंदगी, हमारा अपने भी काम है, जब फ्री होंगे आपको काम करके दे देंगे, आपको ड्यूटी चाहिए हमारी, जब हाँ मर्जी तो करें। इतनी चीप मेंटेलिटी है क्या, आपको उसने 3 बजे पानी फेंक कर आप रात 3 बजे तक उसको तंग हाँ करोगे? तो सही है भाई, बदला लेना चाहिए। इसमें कोई ग्रज रखता वाह है यहाँ जी पे, इस वाह जी हाउस में वाह, हर कोई ग्रज रखता है, इसमें कौन सो सी बात है। स्टूपिड, चाइल्डिश बिहेवियर है। अविनाश का मुझे वो टेक सही लगा कि भाई जब मर्जी वो लोग काम करे। और अविनाश ने वो जो मूवमेंट पे वो क्यूट ठीक क्यूट ठीक। बन रहा था, वो लाइक वो अविनाश ने सोचा कि अब मैं थोड़ा फनी होकर सबको ट्रिगर करता हूँ। अच्छी चीज थी, गुड अविनाश, गुड गोइंग। और मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि जो अविनाश ने वहां पे किया कि वो मेंटल वाला जो चाहत ने उसे मेंटल बोला, तो अविनाश ने किया कि एक लड़के को बोला, एक लड़के को मेंटल बोला नेशनल टेलीविजन पे। तंग ही कर रहा था चाहत बेसिकली, की चार बेसिकली उन्होंने मिमिक्री की, लेकिन वो बिल्कुल एप्ट की और बिल्कुल इरिटेट ठीक कर रहे थी। चार तो, ताकि चार तंग आके फ्रस्ट्रेट होके कुछ ऐसा बोल दे या कुछ कर जाए या फिर आंसर होने लग जाए, बस तो उनका मेन मकसद यही था कि अपसेट हो जाए चार। चाहत ने किया भी यही कि वो फौरन चली गई है रोती हुई करणवीर लोगों के पास कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती चाहत की भी, पता नहीं क्या ये लाइक उसको है। हाँ ठीक है, बिल्कुल चाहत को भी मसला है, अब आपको चार से भी मसला है, आपको नहीं, करण से भी चाहत मसला है। कंटेंट वाइज गुड है, लेकिन थोड़ा सा जो ओवर है। बंदा उन 4 लोगों से बाहर है ना, पहले ट्रायो थे अब वो 4 हो गए, अब उनसे जो बाहर जाएगा आपको वैसे से मसला है हाँ और हाँ, प्रॉब्लम आपने क्रिएट करनी ही करनी। इट्स ओके। ओके जी, उसके बाद करते हैं जी वो लेट नाइट ड्यूटी। विवियान बर्तन धो रहे थे और खाना गर्म कर रहे थे अविनाश, तो वो जी सारा जी होती हैं ट्रिगर के। वो सारा ने कहा मैं सारा दिन देखी नहीं हूँ, चलो अब मैं थोड़ा सा देख जाती हूँ। जेल में जी मैं सो रही हूँ, बिल्कुल। अगर मुझे नींद ना आप मिली। बर्तन करते हुए हंस 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 के सारे बातें कर रहे हो, बर्तन का शोर आ रहा है, खाना फेंक रहे हो, टॉस कर रहे हो, चूल्हा तेज करके उस पर खाना फेंक रहे हो, एक बंदा सोया हुआ है, क्या सोए हुए बंदे क्या आपको नहीं है कि वो सोया हुआ है? आई तो खुद सोए लाइक होते इट, वहां आई पे तो वे लाइक इट के 4 लोगों से आप लोग सबकी बहुत वो है। ओ भाई कहाँ फट रही है, उसने कहा मैं सुबह का नाश्ता नहीं दूंगी, साथ ही आहिस्ता होगी उनकी बिल्कुल भी आवाजें। नहीं, वो फिर उसने कहा बर्तन चलो फिर, धोता रहा, वो खाना पक बनाता फिर रहा। उन्होंने दोबारा किया तो उन्होंने कहा चलो फिर मैं भी सबको उठा देती हूँ। उसके बाद आते हैं जी आरफीन खान, जो उनके हस्बैंड है जी, वो जी बड़ा आई बोलने शुरू लाइक हो द जाते गाय, हैं। ही इज गुड गाय। इनके फेवरेट है, माइंड मेरा कोच है तो ना भाई माइंड इनके। कोच फेवरेट हो चुके हुए हैं। ये फॉलो करते हैं उन्हें, वैसे मैं लोग ये करूंगा, फॉलो कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल मैं माइंड कोच को फॉलो करूंगा। लेकिन मुझे वो अच्छा, थोड़ा सी बात वहां पे अच्छी लगी आरफीन की कि उन्होंने वैसे बेसिकली टॉपिक बदला। पहले वो सारा की साइड लेना, फिर अचानक से जी उन्हें याद आ गया कि मुझे चाहत की गुड बुक्स में भी जाना है। वोटिंग वगैरह होती है ना थोड़ी सी, जो घर की होती है, वो भी अपने पास वोट्स रखने होते हैं। तो जो आरफीन ने कहा मुझे चाहत की तरफ भी जाना है, तो उन्होंने जी ईशा से बात की कि 2 लोग जो हैं वो पीछे लगे हुए लड़की के, जो छोटी लड़की है, यंगर लड़की है सबसे ज्यादा, ये वो। तो बहन आप भी तो उसको करते थे टारगेट, आपने नहीं किया उसके क्या कब टारगेट किए? उसमें लाइक जब उससे बात ही नहीं करते थे चाहत से सब। ओ भाई बात करना करना और किसी को टारगेट करना इज टू डिफरेंट थिंग।
वो पर्सनल बातों में उसको मिलाते नहीं थे चाहत को, वो आके ठीक वहां खड़ी रहती थी, ये तो कोई बात नहीं, उसको ठीक टारगेट बिल्कुल पहले ठीक। दिन से सबने किया है। अब कोई स्पोर्ट कर रहा है तो आपको मसला है, कोई स्पोर्ट नहीं कर रहा तो आपको मसला है। अभी आपने क्यों अपने डायनेमिक्स क्यों चेंज करना, पहले जैसे था वैसे ही अब भी रहो। तो फिर आप क्या, तो गेम प्लान चेंज कर लो, गेम प्लान चेंज मैंने करो, गेम उससे प्लान भी चेंज आपको करने का मसला है। कहा ही नहीं, मैंने बस हमेशा से ये बात किया कि जो फ्रंट फुट पे नहीं खेला उसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, बाकी लगे रहो। ठीक है ठीक है, एक बंदे पे 4 लोग चढ़ाई कर रहे हैं, उसके साइड ले लो तो वो गलत है। हाँ इट्स ओके। ठीक है, आप रात को 3 बजे बर्तन धो रहे हो, वाह। 3 नहीं बजे थे, सिर्फ 12:30 हुए थे वट एवर द टाइम अभी। सोना है भाई, सुबह उन्होंने 5 बजे बिग बॉस ने स्टार्ट 8 करना बजे है। कौन सा बिग बॉस देख रहे हो तुम? उसके बाद ये जो मैं रजत है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकली, आप हर बात को एग्जैक्ट कोट तो नहीं मैं करूंगा ना आपके साथ या उनके साथ, ऑडियंस के साथ। व्हाटएवर। ओके जी, उसके बाद ये जो रजत है उन्होंने प्लान बना लिया, वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे उसको एग्जीक्यूट, कि जी उन्होंने प्लान बनाया कि मैं अविनाश को बेसिकली वो कन्फ्रंट करेंगे कि वो जो उन्होंने जी रुलाया है चाहत को, जो उनको बहुत बुरा लगा है। अब मुझे पता नहीं कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन रजत एंड वी गोइंग टू चाहत। सी अ फाइट टुमारो। ओके जी, इसी के साथ करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोग ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और देख कर और आए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।